हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक आयताकार, तीसरा लेसन है। आपके जो संभावित है प्रश्न ये हो सकता आ जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ आपके नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, उसका जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया। तो बाग की बिमाई, मतलब बिमाई का मतलब आपका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको मानते हैं, हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कि माना लंबाई आयताकार बाग की लंबाई, या आप लंबाई डायरेक्ट लिख लीजिए, लंबाई बराबर x मीटर, और इसी का चौड़ाई आपका होगा y मीटर। अब प्रथम प्रश्नानुसार चलते हैं। एक चीज़ और हम बता दें कि अर्ध परिमाप, अच्छा पहले परिमाप जान लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो आपका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कोष्टक में। लेकिन अब यहाँ आपके सवाल में पूछा अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बच्चों देखिए कैसे होगा। अर्ध परिमाप, अब इसमें हम 2 से केवल भाग कर देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई भागे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, जो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। तो देखिए ये आप तो यहाँ से एक मिल गया। पहला क्या करना, प्रथम अनुसार में क्या करना है, प्रश्नानुसार में लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यहाँ लिख लीजिए लंबाई ये हो गया x, आपका ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब देखिए 4 अधिक है कौन, लंबाई 4 अधिक है। अगर हम चौड़ाई की तरफ मान लीजिए, चौड़ाई हमारा 2 मीटर का है, तो अगर 2 मीटर का है, अगर इधर हम 4 और जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, हमारा 6 आ जाएगा। इसका मतलब हम 4 जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो +4 कर देते हैं, तो x बराबर आपका आ गया y + 4। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा शर्त हमारा क्या होगा, कह रहा कि अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे कि अर्ध परिमाप बराबर 36, और जो कि अर्ध परिमाप आप क्या निकाले हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। और जहाँ की आप माने हैं कि लंबाई x है और चौड़ाई आपका क्या है, y है, जो कि आपका क्या मिल गया समीकरण, x + y बराबर 36, जो कि समीकरण हमारा 2 बन गया। देखिए इसमें अब हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। इसी में देखिए आपका 2 बहुत ज़रूरी है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। कुछ चीज़ें हैं जो कि अगले वीडियो में बताएंगे, और सारे जो आने की संभावना है उस अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही कि आपको पहले इस प्रतिस्थापन विधि, आज विलोपन विधि बताएंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपका ये आ गया। तो अब पहले समीकरण में देखिए, अगर x की वैल्यू नहीं पता है तो मतलब x की वैल्यू, अगर समीकरण है तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो उठा करके दूसरे समीकरण में रख देना है। यही आपका प्रतिस्थापन शुरू होता है। हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं, और हमारा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ की x + y बराबर 36 हमारा दूसरा समीकरण है, वहीं हम रख देंगे x की जगह y + 4 रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे x की जगह y + 4, और प्लस में देखिए क्या है आपका y है, और बराबर में आपका 36 दिया हुआ है। तो y और y कितने y हो जाएंगे बच्चों, आपका 2y हो जाएगा, और +4 बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो देखिए हमें y की वैल्यू लानी है, तो जो इसके बगल में उसको पहले पक्षांतर करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर 36 - 4 हो जाएगा आपका। 2y बराबर 36 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 32। और देखिए y के गुणे में है, तो आपका y जैसे पक्षांतर 2 को करेगा वैसे ही आपको 32/2 हो जाएगा, जो कि आपका 2 से कटेगा, 16 दूना 32। तो y का मान आपका आ गया 16।
अब देखिए y का मान आपका 16 आ गया। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं पूरे सवाल को, एक बार जल्दी से सुन लीजिए और देख लीजिए और कॉपी में बच्चों उतार लीजिएगा, इसको बार बार 1-2 बार कोशिश करिएगा लगाने का और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो कोई बात नहीं है भैया, मान लिए हैं कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए। उसके बाद कह रहा है कि लंबाई आपका ये है, चौड़ाई कह रहा है कि चौड़ाई से 4 अधिक है कौन, लंबाई। तो लंबाई बराबर आपका चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। फिर हम क्या कर दिए, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। तो आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप निकाले हैं कि अर्ध परिमाप क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई मतलब x हो गया, चौड़ाई y हो गया बराबर 36। हमारा दूसरा समीकरण भी मिल गया। हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा y आ जाएगा, x की जगह y + 4 रखेंगे, प्लस y उसमें है, ये है समीकरण में बराबर 36। तो y और y 2y + 4 बराबर 36। तो हम क्या करेंगे, 2y बराबर होगा 36 में से अगर हम 4 निकाल देते हैं तो 32 आता है। तो y बराबर आपका 32/2, 2 से काट देंगे 16 आएगा। आपका y का वैल्यू आ गया है। हम चलते हैं अब x की वैल्यू लाएंगे, इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बताएं मिटा करके। चलिए बच्चों, अभी हमारा y का मान आ गया है। हम फिर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन में ऐसे ही रखा जाता है। प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे करना। तो देखो y का मान आपका 16 है, तो यहाँ x दिया है पहला समीकरण बराबर y की जगह हम लिख देंगे 16 और प्लस 4 उसके साथ है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 और 4 20 होता है। तो आपका आपका आ गया 20, x का मान आ गया 20 और y का मान आ गया 16। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, दिमाग तो यही हो गया कि लिखिएगा लंबाई बराबर आपका 20 मीटर और चौड़ाई बराबर आपका 16 मीटर। यही आपके दिमाग ज्ञात हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं, एक बार पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको ले लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताएं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाता 9/11। अगर फिर कह रहा है कि अगर दोबारा कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या है। तो हम सबसे पहले देखिए, हमें भिन्न नहीं पता है और भिन्न हमें क्या होता है कि अंश और हर को ही भिन्न कहते हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं कि हमारा होगा माना अंश x है और हर y। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के अनुसार आपका क्या होगा कि हर हमारा x है तो x/y लिख देंगे, ये आपका भिन्न हो गया। कह रहा है कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ऊपर 2 जोड़ दीजिए और नीचे 2 जोड़ दीजिए। तो जो भिन्न प्राप्त होता है वो 9/11 प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है बच्चों। तो देखिए आपका ये तो बन गया, लेकिन इसको भी समीकरण करना है, भिन्न में ना रहे समीकरण ऐसे करना। देखो ये यहाँ बट्टे में है तो जाएगा गुणे में चला जाएगा। तो आपका क्या होगा कि 11 × x + 2 इधर बराबर कर लीजिएगा कि 9y + 2 इधर कर लीजिए। इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो 11 का x में होगा तो 11x होगा और 11 का 2 में होगा तो 11 दूना 22। फिर बराबर 9 का y में होगा तो 9y और 9 का 2 में कर दीजिएगा 9 दूना 18। देखिए चर को एक साइड कर लेंगे, अचर को एक साइड कर लेंगे। अब देखिए चर और अचर क्या होता है। चर मतलब जैसे जो चरता रहे, जैसे x y z ये सब चरता, किसी कभी कभी 0 मान होता है, कभी -1 मान होता है, कभी 2 होता है, कुछ भी हो सकता है। अचर मतलब आ से अंक, आ से अचर और जो ना चरे वही। तो जैसे 2 है तो 2 ही मान रहेगा, वही अचर कहा जाता है। आ से अचर और आ से अंक भी कहा जाता है। तो देखिए आपका 9y को इधर ले आएंगे तो 11x, 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 अपनी जगह पे रहे
इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 11x माइनस 9y, 18 में से अगर हम 22 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 4 माइनस में, क्योंकि बड़ा जो पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो 22 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा, अरे पहला समीकरण, दूसरा तो भी बनाएंगे, ये पहला समीकरण हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। शर्तानुसार दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि फिर अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो देखिए इसको फिर वही कार्य करेंगे हम, इसको उधर भेज देंगे, बटे में है तो ये एक जाएगा गुणे में, ये बटे में है तो ये जाएगा गुणे में। तो 6 कोष्टक में x + 3, ये 5 है आपका, ये उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा y + 3। तो 6 से इसका गुणा करेंगे तो 6x होगा और प्लस छात्रिक 18 बराबर 5 का y में होगा तो 5y और प्लस 5 15। देखिए फिर वही कार्य करेंगे हम, चर को एक साइड अचर को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए 6x इधर 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 15 अपनी जगह पे, तो 15 रहने दो। इधर देखिए प्लस में है 18, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर होगा। तो आपका 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटा देंगे तो आपका आएगा 3। और देखिए ये बड़ा पद है इसीलिए हमारा माइनस लग गया, ये समीकरण बन गया 2। अब देखिए हम अभी भी प्रतिस्थापन विधि चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ, देखिए अभी हम आपको बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि में हमें इसमें x की वैल्यू लानी है, मतलब x का मान निकालेंगे तो सबको पक्षांतर कर देते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर, लिखते हैं यहीं पर x का मान निकाल लीजिए कि x बराबर कर दीजिएगा, ऐसे 11x है, 9 को उधर भेज देंगे तो -4 है, तो आपका पहले 9y लिख दीजिए, प्लस अच्छा लगता है थोड़ा सा, -4। तो अच्छा ये 11 गुणे में है, अगर हम 11 को भी भेज देंगे तो हमारा बटे में आ जाएगा, बटे 11 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो x का मान आ गया आपका। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम x का मान ले आए हैं, यही x का मान उठा करके यहाँ दूसरे समीकरण में x की जगह रख देंगे। तो चलिए हम रखते हैं 6 कोष्टक में कर लेंगे, क्योंकि ये गुणे में है। तो x का मान है 9y -4 और बटे 11, यहाँ देखिए कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर -5y बराबर -3 दिया हुआ है। तो चलिए आपका यहाँ तक हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको और आगे हल करते हैं मिटा करके। बहुत जल्दी से नोट करिए बच्चों, एक बार फिर से सब बता दे रहे हैं कि कह रहा है कि भिन्न में 2 जोड़ दिया जाता है, अंश और हर में। तो अंश हमें नहीं पता था तो उसमें x मान लेते हैं, हर नहीं पता था y मान लेते हैं। तो हमारा आपका हो जाता है x + 2 बराबर x + 2 बटे y + 2 बराबर 9/11। तो यहाँ 11 इधर तिरछा गुणा करते हैं तो 11x + 2, तो 11 का x में होगा तो 11x + 11 दूनी 22। ऐसे आगे करते हैं, इधर भी कर लेते हैं, वही चीज़ हमारा आगे चलता है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम यहाँ देखिएगा ये 11 ही लिखा हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए, 11 है। इसको और इधर लिख दे रहे हैं आपके अनुसार कि x बराबर 9y -4 बटे 11, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए हैं। चलिए नोट कीजिए, इसके साथ ले लीजिए, आगे बताएं। चलिए बच्चों और आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए छा का गुणा कर देंगे अंदर, तो 96 54 y, छा का 4 में गुणा होगा, 6 चौके 24 और बटे 11, और यहाँ दिया है -5y बराबर -3। देखिए इसके बटे में 11 है, इसके बटे में नहीं है, तो या तो इसमें इधर गुणा हो जाएगा तो आपका होगा 54y, आपका 54y -24, 11 पचे 55, 55y और बटे 11 बराबर -3। ये इधर गुणा हो जाएगा तो
54y -24 -55y, इधर आपका होगा 11 3 33 -33 हो जाएगा। y को एक साथ देखिए माइनस प्लस है तो घट जाएगा, आपका बचेगा -y, और इसको 24 को उधर भेज देते हैं तो आपका हो जाएगा +24 में -33 दिया हुआ है और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा प्लस में। तो आपका -y बराबर 24 को 33 में से 24 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया, 9 4 13 और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0। ये आया बड़ा पद ये है तो इसीलिए आपका माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, आपका y बराबर आ गया 9। ये एक हर का मान है जो कि अब लिखेंगे हम कि y का मान x के मान पर रखने पर, x के मान पर रखने पर, देखिए x का मान आपका यहाँ निकाले थे, यहीं रख दीजिएगा। तो x बराबर आपका क्या होगा 9 गुणे y का मान 9 दिया है तो 9 लिख दीजिए और -4/11। अब देखिए x बराबर क्या होगा 9 9 81 -4/11, तो 81 में से 4 गया तो x बराबर हो गया 77/11, तो 11 सते 77, तो आपका आ गया x बराबर 7। तो जहाँ आपका हर कितना आया, हर आपका 9 आया था और अंश आपका आया 7। तो चलिए बच्चों, आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब की बार जो तीसरा क्वेश्चन हम ला रहे हैं वो विलोपन विधि पे ला रहे हैं। देखिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। दिया है आपका 3x + 4y = 10, यह इधर दिया है 2x - 2y = 2, कह रहा विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए भैया, विलोपन विधि का मतलब होता है कि चाहे x को बराबर कर लीजिए चाहे y को, किसी एक पद को बराबर करना है। तो एक पद का मतलब ये कि आप चाहे 3x को कर लीजिए चाहे आप 4y को कर लीजिए, y या x को कर लीजिए। तो हम चलते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ 3 में इधर 2 है तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, इधर हम 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं तो इसमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2 दूना 4 आ जाएगा इसके बराबर। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करा देते हैं तो आपका आ जाएगा, ये पहला तो आपका दिया ही है कि 3x + 4y = 10, दूसरा दिया है इसमें गुणा होगा तो 2 दूना 4x -2 दूना 4y = 2 दूना 4। इसी को हमें करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि गलती ये करते हैं कि अगर देखते हैं, उनको बताया जाता हमेशा कि अगर चिन्ह विपरीत हो और जिसको हमें विलोपन करना है, जिसको हमें काटना है, अगर उसका चिन्ह विपरीत रहता है तो हम अलग से चिन्ह नहीं विपरीत करते हैं, अलग बदलते नहीं हैं। अगर हम इसको विलोपन करते, विलुप्त करते, तो इसका देखिए चिन्ह बराबर है, सेम है, तो हम यहाँ चिन्ह को चेंज कर देते, बदल देते। लेकिन यहाँ पहले से बदला हुआ है, इसीलिए अगर बदला पहले से रहे उसको विलुप्त करना है तो हम चिन्ह कहीं भी बदलते नहीं है, वैसे रहने देते हैं। तो देखिए 4y से 4y कट गया, ये 4 3 आपका आ गया 7x आ गया, जुड़ जाएगा और बराबर आपका होगा 10 4 14। अब देखिए यहाँ गुणे में है x के, तो ये पक्षांतर होगा तो बटे में चला जाएगा, तो 14 बटे आपका आ जाएगा 7। तो 7 करने में 7 7 दूनी 14, तो जहाँ आपका x का मान आया 2। अब यहाँ हम आगे लिखेंगे कि x का मान जो पहले आपका समीकरण था ये वाला, या आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका पहला है 3x + 4y 10, यही है, इसी में रख दीजिए 3 × 2 + 4y = 10। तो देखिए 3 दूनी 6 + 4y = 10। अब देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम 6 को पहले पक्षांतर करेंगे, तो 4y = 10 - 6। अब देखिए 10 में से 6 गया भैया, कितना बचेगा
आपका बचेगा 10 में से 6 के 4 और इधर 4y, 4 से 4 हमारा कट गया तो y बराबर आपका आ गया 1। तो जहाँ आपका y का मान आया 1, आपका यहाँ x का मान आया 2। देखिए विलोपन विधि यही करना रहता है कि समीकरण दिया हो, आपको किसी समीकरण को संतुष्ट मतलब विलोपन करने के लिए चाहे x को करेंगे तो उनको बराबर करना है, अगर y को करना है तो बराबर करना है। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो। चलिए कर लिए होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं विलोपन विधि, एक तो पक्का ही आएगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जरूर आएगा। तो देखिए हम केवल सिखाना चाहते हैं, जीरो से आपको शिखर तक ले जाना चाहते हैं। आपका फिर से बता दे रहे हैं कि 3x + 4y = 10 दिया हुआ है, यहाँ 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम देखिए सरलता की तरफ जाते रहिए हमेशा, अगर हम इसको चेंज करेंगे दोनों में हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर हम देखते 4 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो अगर 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमें एक ही समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो हम 2 से गुणा करा दिए, तो 2 से गुणा करा दिए तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 आपका देखिए हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भैया कि चिन्ह को बदलना। अगर जिसको हम विलुप्त कर रहे हैं उसका चिन्ह बदला हुआ है तो हम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे काट देंगे। तो देखिए हम कहीं नहीं बदले हैं तो उसको काट दिए, 3 और 4 7 होगा और 10 4 14, जो कि 7x = 14 आया। तो x = 14/7, 7 से 7 14 कट गया, 7 दूनी 14, x = 2 आ गया। अब x का मान समीकरण हमेशा चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x + 4y = 10। तो जहाँ आपका 3 में x गुणा हुआ है तो इसीलिए 3 × 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 4y = 10। तो 6 + 4y = 10। तो आप देखिए 6 को उधर भेजेंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 से 4 कट गया, y = 1 आपका मान आ गया भैया। अब देखिए अगला वीडियो कल देंगे आपको, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिक्स है कि वैसे ही क्वेश्चन आएगा। लास्ट अभ्यास इस 2 चर रैखिक समीकरण वाले युग में से हम लास्ट चैप्टर से लास्ट प्रश्नावली से 4 क्वेश्चन कल देंगे, जो कि फिक्स है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए आज का यहीं तक, जय हिंद।